शुरुआत हुई एक सम्मान से। मैं आज CIF फंड लेके मेरी बिजनेस की शुरुआत की। ओसाइबा फूड्स नाम से ये शुरुआत सिर्फ 60,000 रुपये से शुरुआत हुई थी। आज यही मैं उसका परिवर्तन, मैं सरस में पार्टिसिपेट हुई, इंटरनेशनल लेवल में मेरा ब्रांड हो गया है। मैं मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई में भी पार्टिसिपेट किया। मैं सरस से ये मुझे न्यू आइडियाज़ मिली और DRDA डिपार्टमेंट ने मुझे पूरा सहयोग दिया। मुझे आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इन्होंने मुझे फर्स्ट स्टार्टअप एक्सपो दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे जाने का भी मौका मिला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से मुझे नई नई आइडियाज़ मिली और मेरी कुनबी सारी जी गोवा की शान है, उसको मॉडर्न टच देने के लिए मैंने कुनबी से बहुत सारे अलग अलग नए नए हैट्स, नए नए आइटम्स बनाए जो कि मार्केट में कुनबी और ढंग से खड़ी हो जाए। ये मेरी जर्नी आज मैं यहाँ पे सक्सेस स्टोरी के रूप में बता रही हूँ। ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे मिनिस्टर्स, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे गोवा के CM प्रमोद सावंत जी, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के लिए ये जो बहुत सारे मौके दिए हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, और मेरे गांव का ब्रांड वर्ल्ड वाइड होने का मौका मुझे मिला। तो मैं सहदिल से 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ कि मैं नारी हूँ, नारी सशक्त नारी हूँ, गोवा की नारी हूँ। आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण भारत बनाने के लिए मैं मेरा महिलाओं के साथ सोचती हूँ कि मेरा अपना जो प्रगति हुई है उसके साथ मेरे गोवा के हर नारी को, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की नारी जो आज यहाँ पे CRP के रूप में है, BRK के रूप में है, वो उनको सम्मान मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक भी महिला नहीं छूट जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है। और हमारे NRLM के अंदर जितने सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे शामिल होकर अपनी प्रगति करो। और हमारा खुद का महिलाओं का एक यूनिट IDC में होना चाहिए और होकर रहेगा हमारे CM के गाइडेंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच देवबरे करमंडा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुंदर उदाहरण था कि किस तरीके से एक सही संदेश, एक सही नारा दिया जाए, एक सुंदर पुकार दी जाए जनमानस को, और ये काम बखूबी करके दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने, कि एक सही तरीके से पुकार देकर किस तरीके से लोगों के मन में ये जागृति फैलाई जा सकती है। और इसका एक सुंदर उदाहरण आपने देखा सामने कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 लखपति दीदियाँ उपस्थित थी और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। कुछ इसी प्रकार से इन विचारों को, अपने विचारों को आपके साथ साझा करने के लिए हम तो बड़े भाग्यशाली आज हैं कि हमारे कृषकों के साथ, हमारे जनमानस के साथ हमारे विद्यमान मुख्यमंत्री जी उनमें शामिल हैं। मैं उनसे नम्र अनुरोध करूंगा कि इस पटल से जुड़ें और वो अपने विचार हम सब लोगों के साथ साझा करें। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, इसके मिशन के अंतर्गत आज हमारे साथ में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। उससे पहले गोवा के सभी 191 ग्राम पंचायत, 14 म्यूनसिपालिटीज़ और बाकी 12 ZDO ऑफिसेस, एग्रीकल्चर कॉलेज, इस सभी का इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान और द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स, इनके अंतर्गत जो काम गोवा में हो रहा है उसी काम उनके सामने रखने के लिए और उन्हीं से मार्गदर्शन मिलने के लिए आज हम आतुर हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूं क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें लाभदायक ठहरे। इससे पहले मैं कुछ वक्त यानी गोवा के इसी सभी मेरे भाई और बहनों का जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समिस्त गोंयकारांक आयच्या वर्च्युअल कार्यक्रमांतल्यान आमी जे सगळे जण जोडल्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय या मिशनांतल्यान तुमचे परत एकदा हांव
खरोखरूच मनापासून स्वागत करता. 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा सुरू जाल्लें हें मिशन आमी पळयता की गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, त्याच बरोबर ग्रामपंचायतींतले सरपंच, पंच, ग्रामसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य हे सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात सहभागी जाले. मुळात माननीय मोदीजीचे विजन आत्मनिर्भर भारत हें विजन आमी फुडें व्हरपा खातीरच स्वयंपूर्ण गोंय हें सुरवात केल्लें. केंद्रांतल्यो योजना, राज्यांतल्यो योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावच्यो आनी सगळ्या लोकांक तांचो फायदो मेळचो म्हणून हो कार्यक्रम सुरवात केल्लो. आनी त्याच अंतर्गत आमी पळयता की माननीय मोदीजीचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM इन्शुरन्स योजना, PM किसान कार्ड योजना, PM सोशल सिक्युरिटी योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता माननीय प्रधानमंत्री जेद्या वेळार स्वता ह्या योजनांचो फॉलोअप घेता तेद्या वेळार PM फ्लॅगशीप प्रोग्रामच्या अंतर्गत 8 प्रोग्राम आमी गोंयकार मेळोन ते 100% अचीव करपाक शकले. आनी हेच 8 प्रोग्राम आमी उरलेले जे 4 प्रोग्राम हे आमी मोर दॅन 75% आमी अचीव केले. आनी खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हें सरकार परत एकदां आमी सिद्ध केलें की आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक लागल्या. आनी ह्या निमित्तात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां वर्च्युअली एड्रेस केले आनी ह्या कार्यक्रमाक एक उभारी मेळोवन दिली की कशा अर्थात आमी एखाद्या राज्यांत जर ठरयलें 100% लोकां पर्यंत योजन्यो पावपाच्यो आनी त्यो पावपाक शकता हें आमी जेन्ना पळयलें माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीन आमची सगळ्यांची तोखणाय केली. गोंयभरचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, नोडल ऑफिसर्स आनी सगळे पंच सरपंच ह्या पद्दतीत जे काम करता तांचे सगळ्यांची तोखणाय केली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी पळयता की माननीय मोदीजीत उरलेल्या राज्यांक सुद्दां स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम कितें, स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रम कितें हें तुमी वचून पळयात म्हणून सांगलें. जवळपास 8 ते 10 राज्यांनी गोंयांत येवन स्वयंपूर्ण कार्यक्रम कितें हो पळयलो आनी त्या निमित्तात आमकां स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाची एक वाटचालीक आनीक स्ट्रेंथन मेळ्ळें. आनी खऱ्या अर्थात आमी गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वचपा खातीर फुडें सरले. दुसऱ्या टप्प्यात जो आमी कार्यक्रम हातांत घेतलो तो पळयता आमी एग्रीकल्चर सॅक्टर, हॉर्टिकल्चर सॅक्टर, फार्मींग, डेरी कल्चर सॅक्टर, फिशीकल्चर सॅक्टर ह्या सगळ्या सॅक्टरांतल्यात गोंय स्वयंपूर्ण जावचें. कारण कोरोना काळांतल्यान आमी जेन्ना पळयल्लें की जेन्ना कोरोनांत पूर्णता ट्रान्सपोर्टेशन बंद जाल्लें, गोंय हें 100% दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंडंट आशिल्लें राज्य आशिल्लें. आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचपा खातीर मागीर जावं ते एग्रीकल्चरांतले प्रॉडक्ट, फिशी कल्चर आसतले, डेरी फार्मींग आसतले, सगळे प्रॉडक्ट हे गोंयांतल्या गोंयांत तयार करपाची संद गोंयकारांनी सुरवात केली. सगळ्या ऑफिसरांनी तांकां बऱ्या पद्दतीचें मार्गदर्शन केलें आनी त्याच मार्गदर्शनाच्या बेसिसाचेर आमचे गोंयकार एक पावल फुडें घालपाक शकले. आनी सगळ्या सॅक्टरांत आज सांगपाक खूब खोस भोगता की हॉर्टिकल्चर मिशन हाच्या अंतर्गत गोंयांत स्वता आमी भाजी तयार करपाक लागले. फ्लोरिकल्चर हाच्या अंतर्गत फुलां हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक लागले. फिशी कल्चरांत आमी एक स्टेप फुडें घेतली आनी नुस्तें आज म्हणजे पयलीं एक्सपोर्ट जातालें पण तें आनिकूय एक्सपोर्ट जावपाक लागलें. गोंयचो नुस्तेकार सक्षम जावपाक लागलो. आनी डेरी कल्चर ह्या सॅक्टरांत सांगता आसतना आमची कामधेनू योजना ही खऱ्या अर्थात सक्सेसफूल जाली. जरी आमी म्हणटा की आमी दूद प्रोडक्शन हें आमी मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाक शकले. म्हणून एक पावल स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन वचपा खातीरच आमी सुरवात केली, सुरवात जाली. हें आमच्या खातीर खरोखर अभिमानाची गजाल आसा. आनी सातत्यात पळयता आसतना आमी एक स्टेप एक पावल फुडें मारीत आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेद्या वेळार गोंयांत आयले तांच्यांनी पळयलें की आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की ह्या स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रमांतल्या काही शेतकार भावांक, काही स्वयंपूर्ण मित्रांक, काही सरपंचांनी तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां तांचें फेलिसिटेशन करचें. आनी त्याच उद्देशान तेंच्यांनी आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी सरपंच आसतले, स्वयंपूर्ण मित्र आसतले किंवा आमचे शेतकरी भाव आसतले हांच्या सन्मान करपाचो काम, तांचो कॉंग्रेच्युलेट करपाचें काम हें तांच्यांनी केलें. बऱ्याच जाणांक तेंच्यांनी फेलिसिटेटूय केलें. हो कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना 100% ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण जावपा खातीर वर्च्युअली हे कार्यक्रम पळोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी पळयता की ड्युएल वर्च्युअल सिस्टम म्हणजे आमी जाका म्हणटा कनेक्टिविटी 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी आमी हेज वर्च्युअल सिस्टम दिवपाक शकले. माननीय मोदीजीच्याच हस्ते
आम्ही हो कार्यक्रम सुरवात केल्लो जेणे आज सगळ्यो ग्रामपंचायती त्याच वर्च्युअल सिस्टमांतल्यान ह्या कार्यक्रमांतल्यान जोडल्यात आनी हो कार्यक्रम सगळी कडल्यान पळयता हें म्हाका खूब बरें दिसता. दुसऱ्या सुवातीचेर आमी जी सुरवात केली ती स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग म्हणजेच आमच्या महिला भगिनींक म्हणजे आमी ट्रेनिंग दिवप, महिला भगिनींक सक्षम करप, आयच्या तरणाट्याक सक्षम करप. ताज्या खातीर माननीय मोदीजीन सुरू केल्लो कार्यक्रम जो स्कील इंडिया ह्या अंतर्गत आमी आमच्या ITAंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम सुरवात केलो आनी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ट्रेनिंग्स ह्यो आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसतल्यो किंवा तरणाट्यांक आसतल्यो ITAच्यान दिवपाक सुरवात केली. एप्रेंटिसशीप कार्यक्रम हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतूच आमी पयली सुरवात केलो आनी एप्रेंटिसशीप कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रत्येक जो तरणाटो ग्रॅज्युएशन जावं, इंजिनियरींग जावं, ज्या क्षेत्रांत फुडें वता ताका 1 वर्साची एप्रेंटिसशीप दिवप हें पयलें पावल गोंय सरकारान उचल्लें आनी आज आमी पळयता की केंद्र सरकारांतल्यान तोच कार्यक्रम इंटर्नशीप कार्यक्रम सुरवात केला. कारण एक वर्क कल्चर डेवलप जावपाक जाय. आमच्या खातीर खरोखरूच ही अभिमानाची गजाल आसा कारण गोंयांत वर्क कल्चर जावचें म्हणून आमी पयलीं सुरू केल्लो हो कार्यक्रम आसा. ह्या एप्रेंटिसशीप कार्यक्रमांतल्यान बऱ्याच जाणांनी ही एप्रेंटिसशीप घेवपाक सुरवात केली. एक काम तांकां कळपाक लागलें, वर्क कल्चर गोंयांत डेवलप जावपाक लागलें आनी फक्त एप्रेंटिसशीपची सर्टिफिकेट हाज्या पयलीं एकदां ग्रॅज्युएशन लेवलाक ताजो कांय फायदो नाशिल्लो. बट आज आमी पळयता की तीच एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सरकारी किंवा बिन सरकारी हांगासर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट म्हणून तिजो उपयोग जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी पळयता की माननीय मोदीजीन सुरू केल्ली PM विश्वकर्मा योजना, ही PM विश्वकर्मा योजना आमच्या राज्यांतूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत लागू जावच्यो त्या खातीर 18 ट्रेड हाजें रजिस्ट्रेशन जवळपास 35,000 पावलां. हांकां सगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमच्या गोंय सरकारान सुरवात केलां. तें ट्रेनिंग जें आसा हें बेगिनात बेगीन कंप्लीट जातलें आनी तांकां टूल किट पासून बाकी सगळें दिवपाचें काम आमच्या सरकाराच्या वतीन करतले. आमी पळयता की रुरल डेवलपमेंट हांच्या वतीन माननीय मोदीजीन सुरू केल्ली लखपती दिदी कार्यक्रम, हो लखपती दिदी कार्यक्रम फुडें व्हरचो म्हणून आमच्या सरकारान विविध योजना म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, कुणबी साडीक रिवायव दिवप. म्हाका मुख्यमंत्री ह्या नात्यान अभिमान आसा की 5 वर्सां पयलीं कुणबी साडी आनी कुणबी विवींग हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. तें परत एकदां रिवायव करून आमी कुणबी शॉल, कुणबी साडी हेका एक परत गतवैभव प्राप्त करून दिलो. आज एक लखपती दिदी आमच्या मुखार आसा, ती स्वता लखपती जाल्या कुणबी विवींग आनी कुणबी फॅशन ह्या निमित्तांत. आनी इतकेंच न्हय तर म्हाका आज खूब अभिमान दिसलो. आमची लखपती दिदी मॉरिशियस वचूं शकता ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. हांव तिजें खरोखरूच अभिनंदन करता कारण देश न्ही तर विदेशांत वचून सुद्दां बिझनेस कसो करप हो प्रधानमंत्री लखपती दिदी ह्या कार्यक्रमांतल्यान गोंयांतल्या आमच्या RDA डिपार्टमेंटान तिका बूस्ट केली, तिका फुडें व्हरली. म्हणून तर तिका वेगवेगळ्यो फॉरेन कंट्री आनी इंडियन वेगवेगळे स्टार्टअप हाच्या अंतर्गत कुणबी ही साडी आनी कुणबी तर वेगवेगळे आयटम्स ती फुडें व्हरपाक शकली. एका दिल्लीच्या स्टार्टअपांत हांवूय दिल्लीच्या कार्यक्रमांत तांकां मेळ्ळलो. म्हाकाय बरें दिसता की अशा पद्दतींतल्यो लखपती दिदी आमची फुडें वता. दुसरी लखपती दिदी तिणी सांगता आसतना मोठ्या अभिमानात सांगलें की आपूण मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या अंतर्गत म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कॅन्टीन चलयता. एक गजाल लक्षांत घेयात की आमकां सांगता आसतना आमचो सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली भयणी जेन्ना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही हांवें फाटल्या बजेटांतल्यान सुरवात केल्यो आनी आज सगळीं कॅन्टिनां रिवायव जावपाक लागल्या. सगळ्या सेल्फ म्हणजे हॉस्पिटल्स आसतलीं, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसतलीं, हाज्या पयलीं ती कॅन्टिनां एक तर एखादो दुसरो कोणी मनीस चलयत ना जाल्यार ती बंद पडिल्ली. बट आज आमची लखपती दिदी ही मुख्यमंत्री कॅन्टीन चलयता हें पळोवन म्हाका खूब खोस भोगता. हांव तिजेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर गोंयांतल्या म्हज्या सगळ्या महिला भगिनींक हांव रिक्वेस्ट करता की लखपती दिदी कार्यक्रमांत ह्यात तुमी सहभागी जावचो. तांच्यांनी जशें दोगांयनी सांगलां की गोंयांतली आमची एक सुद्दां भयण ही सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जॉयन जायनासतर उरची न्ही, तांच्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जॉयन जावची आनी RDAच्या अंतर्गत चलपी सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे कशा पद्दतीन फुडें वयतले, कशा पद्दतीन आमी तांकां मार्गदर्शन करूंक शकता हे आमचे रुरल डेवलपमेंटाचे डायरेक्टर बाब पार्सेकर आनी बाकीचे सगळे जाण रुरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हेय पळयत आसा. आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नाईक हे वर्च्युअली फोंडेच्यान ह्या कार्यक्रमाक
जॉईन असतात फोंडेच्यान तो कार्यक्रम ते पळयतात आणि तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें सांगता आसतना रिवायविंग्स ऑफ द ग्रीन इकॉनॉमी हाजेर आमी उलयता. गोंयांतले सगळे एग्रीकल्चर रिवायव करपा खातीर वेगवेगळ्या इंटिग्रेटेड फार्मींग हो प्रोसेस आमी सुरवात केला. गोंयांतले ICR इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ह्याचें मार्गदर्शन हे सातत्यात आमकां मेळटा आनी त्याच अंतर्गत तांच्याच अंतर्गत आमी पळयता की आमकां अशा पद्दतीचे सगळे प्रकल्प हांगासर घेवपाक आमी फुडें आहा. गोंयांतली काजू लागवड आसतली, गोंयांतली कुळागरां आसतली, गोंयांतले शेती लागवड आसतली आनी हें सगळें दवरपा खातीर आमी पळयता की 100% सबसिडी इन इक्विपमेंट्स हें दिवपाचें आमी काम करता. कृशी कार्ड जें आसा हें जशें शेतकऱ्यांक कृशी कार्ड मेळटा तशेंच तें नुस्तेकाराकूय कृशी कार्ड मेळटा, तशेंच तें दूदकाराकूय बी कृशी कार्ड मेळटा. हाज्या पयलीं कृशी कार्ड जें आशिल्लें हें फक्त आपली जमीन आसत ती बँकेन दवरली जाल्यारच कृशी कार्ड मेळटालें. म्हणून हांव म्हणटा की पारंपारीक वेवसाय करपी नुस्तेकार आसतलो किंवा आमच्या ग्रामीण भागांतल्यान जो नुस्तें मारता तो नुस्तेकार समाजांतलोच आसूंक जाय अशी गरज ना जाल्यार तुमकां सुद्दां किसान क्रेडीट कार्ड हें मेळूं शकता. तुमी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करात आनी कृशी कार्ड घेयात. ज्या कृशी कार्डाच्या निमित्तान जवळपास 1 लाख रुपया एन्युअली लोन विथ द रेट ऑफ 4%, फक्त 4% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर तुमकां मेळपाक शकता. त्या कृशी कार्डाचो आमी म्हणटा खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावंक शकता. हांव जसो एग्रीकल्चरांतल्या ग्रीन इकॉनॉमीचेर उलयतां, हांव फिशी कल्चरांतल्या ब्लू इकॉनॉमीचेर उलयतां. ब्लू इकॉनॉमी गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे फार्मींग प्रोसेस सुद्दां कशें फुडें व्हरचे ह्याच्या खातीर आमकां ते सातत्यात मार्गदर्शन करता. डायरेक्टर ऑफ फिशरीजच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो म्हणजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आसतल्यो किंवा आनीकूय बाकीच्यो योजना ह्यो कश्यो फुडें व्हरच्यो हाज्या खातीर आमचें सरकार खूब काम करता. म्हणून जशें शेतकार भावांच्या बरोबर नुस्तेकार भावांकूय बी हांव आव्हान करता की तुमी बी किसान क्रेडीट कार्ड घेयात. त्या किसान क्रेडीट कार्डाचे फायदे हे आमकां सगळ्या जाणांक सगळ्यांनी मेळून घेवचे. दूदकार भावां खातीर आमची स्वताची कामधेनू योजना आसा. ते सेल्फ सफिशियंट म्हणजे स्वयंपूर्ण जावचे तांच्यांनी बी आमी म्हणटा की तेंच्यांनी हाच्या अंतर्गत कृशी कार्ड घेवचे. कृशी कार्ड घेवचे तांकांय बी खंयच्याच पद्दतीची आपली जमीन जी आसा ही बँकेत दवरपाची गरज ना. तर तांकां सुद्दां किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. 1 लाख रुपया लोन जो परत एकदां म्हणजे सरकाराची सगळी सबसिडीज गोंय सरकाराची मेळटा ती वेगळी. ताज्या व्यतिरिक्त 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमी बँकेचे किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. ताचोय फायदो शेतकारांनी सगळ्यांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां परत एकदां जो सपोर्ट जायो तोय सपोर्ट दिवपा खातीर सातत्यात आमचें सरकार कार्यरत आसा. आमी पळयता की 2 वर्सां पयलीं आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली आनी कालच हांव एग्रीकल्चर कॉलेजींत फावट मारली. म्हाका खूब बरें दिसता. आज एग्रीकल्चर कॉलेजीचे फर्स्ट इयर सेकंड इयर हे सगळे भुरगे व्हर्च्युअली जॉयन जाल्या. ICR कडेन आमी एप्रूव करून घेवपाक शकले आनी तांकां म्हणजे आमी म्हणटा BSc इन एग्रीकल्चर ही डिग्री तांकां मेळटली. गोंय ह्या सगळ्यात शेवटी जरी एग्रीकल्चर सुरू करपाक कॉलेज सुरू करपी राज्य जरी असलें जाल्यार इन फ्युचर ह्या सगळ्या भुरग्यांचो फुडार खूब बरो आसा. सगळे भुरगे हे एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट जातले. मैं माननीय मंत्री शिवराज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. गोवा के सभी लोगों की तरफ से माननीय मंत्री जी, मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. क्योंकि आपकी हम राह देख रहे थे, इसीलिए मुझे पता है कि आप प्रचार कार्य में जुड़े हैं. आप बहुत ही बिजी हैं, लेकिन गोवा के लोगों के लिए आपने समय निकाला और निश्चित रूप से 11 बजे से लेके कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है. गोवा के सभी गांव की पंचायत आज आपको सुनने के लिए आतुर है. हमारे A to Z सभी ग्राम पंचायत आज आपको जुड़ रहे हैं. अभी सभी जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पे सभी किसान वर्ग आपकी बात सुनने के लिए आतुर है. सभी म्यूनसिपाल्टीज़ भी आपकी बात सुनने के लिए आतुर हैं. हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं. हमने 11 बजे कार्यक्रम शुरू किया था और इस कार्यक्रम में हमने गोवा के जो आत्मनिर्भर माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोवा में जो कन्वर्ट किया
उसी कार्यक्रम को आज 4 साल पूरे होने आ रहे हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 में 4 साल पूरे होंगे। 5वें साल में हम इस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं। खुद माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में वर्चुअली माननीय मोदी जी ने हमें एड्रेस किया है और उनके 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, हर घर नल से जल, हर घर उजाला, हर घर इलेक्ट्रिसिटी, हर घर इंश्योरेंस, इस तरह के 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में हमने 80% स्कीम्स में 100% अचीवमेंट किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और माननीय मोदी जी ने जब गोवा में खुद यहाँ पे आए थे तब उन्होंने स्वयंपूर्ण मित्र और हमारे सरपंच और इसका भी उनका स्वागत किया है। आपके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मुझे पता है आपके पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। आप मुख्यमंत्री होने के नाते आपको राज्य के हर एक प्रॉब्लम का पता है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर में आप पहले ही मीटिंग में आपको मिलने के बाद तुरंत आपने हमारे जितने सारे एग्रीकल्चर्स के पेंडिंग इशू थे वो रिजॉल्व करने की भी बात कही है। और निश्चित रूप से हमारे खाजन लैंड रिवाइव करने के लिए और खाजन बंद रिवाइव करने के लिए हमारा प्रपोजल रेडी होकर तुरंत ही आपके मिनिस्ट्री के पास जाएगा। इससे हम खाजन बंद रिवाइव कर सकेंगे। आपके पास जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसमें लखपति दीदी ये का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरह से हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। आज मेरे साथ में हमारे 2 लखपति दीदी भी मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने 2 लखपति दीदी के अंतर्गत एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो कैंटीन चला रही है और दूसरी लखपति दीदी उन्होंने हमारे कुणबी शॉल कुणबी साड़ी एक कार्यक्रम रिवाइव किया। और कहने के लिए मुझे गर्व हो रहा है कि लखपति दीदी नॉट ओनली इन इंडिया बट शी ट्रैवल्ड इन द मॉरिशियस फॉर द इस कार्यक्रम में। वो मॉरिशियस और फॉरेन कंट्री में भी लखपति दीदी जाके आई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसलिए रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो लखपति दीदी वाला और बाकी मनरेगा कार्यक्रम गोवा में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। इसी तरह से माननीय मोदी जी का विजन जो आत्मनिर्भर भारत करने का, वही जो अंत्योदय तत्व पर हर एक केंद्र की योजना, हर एक राज्य की योजना हम लोगों तक पहुँचे, इसमें हम सक्सेसफुल हो गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है पीएम विश्वकर्मा से लेके लखपति दीदी तक इस कार्यक्रम हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम सेकेंड फेज में माननीय मोदी जी की स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग इस कार्यक्रम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके हमने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम जो स्टार्ट किया उसका अभी केंद्र सरकार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम जो स्टार्ट किया वो पहले हमने गोवा में स्टार्ट किया था। ये भी कहने के लिए हमें बड़ा गर्व है। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं फिर एक बार मेरे बात में सिर्फ 5 मिनट हमारे सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, चाहे आपको आइडिया मिलेगा कि गोवा का एग्रीकल्चर सेक्टर के इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन 5 ही मिनट का रहेगा और तुरंत आपकी बात रहेगी। मैं फिर एक बार गोवा के सभी लोगों की तरफ से जो वर्चुअली सभी जगह से जुड़े हैं उनकी तरफ से और गोवा की इस पुण्य भूमि की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे ऊपर और गोवा के लोगों के ऊपर हमेशा के रहे। बस यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और स्वयंपूर्ण गोवा करने का मिशन मोड में आपका सहभाग रहे। बस मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पर स्वागत करते हुए मैं हमारे कृषि विभाग के जो सचिव हैं आदरणीय IAS अरुण मिश्रा जी, उनको विनती करता हूँ कि वो अपने प्रेजेंटेशन से इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करें। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान सर, कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रबोध सावंत जी, उपस्थित सारे कृषक समाज के लोग, हमारे सारे अधिकारी, झारखंड से जुड़े हुए सारे अधिकारीगण। सर, मुझे यहाँ यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा ने कृषि के विकास का एक ऐसा समेकित मॉडल डेवलप किया है जिसमें सिर्फ कृषि ही नहीं, उससे जुड़ी हुई सारे विधाएं, सारे उद्योग, चाहे छोटे हों, बड़े हों, सिंचन हो, वो सब एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के तहत काम करते हैं। मैं अपने संक्षिप्त प्रेजेंटेशन में ये बताने का प्रयास करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कैसे अचीव हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं सर, गोवा बहुत छोटा स्टेट है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है
और उसमें भी हमारे पास सिर्फ 1,45,000 हेक्टेयर शस्य भूमि है। और उसमें भी हमारी सीमाएं ये हैं कि क्लाइमेट कंडीशन के कारण सिर्फ एकल फसल की भूमि हमारे पास है। सिर्फ 7 से 8% भूमि हम डबल कृषि ले पाते हैं, 2 फसलें ले पाते हैं। उसके बाद भी जो हमारी स्टेपल डाइट है, राइस है, उसमें हमारा प्रोडक्शन नेशनल एवरेज से आगे है। और कंटिन्यूस माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हर सेशन पे मॉनिटर करते हैं, सेक्टर वाइज, पंचायत वाइज, तालुका वाइज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि कहीं किसी भी इलाके में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसे कम किया जाए, ठीक किया जाए और बढ़ाया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे सर, अरका नट में भी हमारा प्रोडक्शन नेशनल लेवल से ज़्यादा है। फिशरीज़ में, जो कि अभी इसका भाग नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत हम प्री कोविड स्ट्रक्चर को पार कर चुके हैं और उससे बाहर आगे बढ़ चुके हैं। तो मत्स्य संपदा और मछलियों के द्वारा, राइस और मछली के द्वारा हम इस मामले में स्वयं पूर्ण हो चुके हैं, सस्टेनेबल हो चुके हैं सर। बिना भारत सरकार के नेतृत्व के और प्रयासों के, उनके मार्गदर्शन के बिना किसी भी राज्य के द्वारा कंप्लीट विकास करना मुश्किल है। इसीलिए हम भी भारत सरकार की 11 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लागू कर रहे हैं। और उसके तहत पिछले 10 सालों में हमने 227 करोड़ रुपए 2 लाख फार्मर्स को हमने बांटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, गोवा की हमारी लीडरशिप बहुत ही प्रोएक्टिव रही है। और उसका एक बड़ा छोटा उदाहरण यदि हमारे कुछ कृषक जो बकरियों का पालन या पशुचारण 5 से 10 गांव हैं कानकोना के इलाके में, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने स्कीम बनवाई और उन पे भी ध्यान दिया। उसी का परिणाम है कि हम 34 स्टेट सेक्टर की स्कीम लागू कर रहे हैं, जिसमें पिछले 10 सालों में हमने 634 करोड़ रुपए 11 लाख अपने कृषक बंधुओं को प्रदान किया है। हमारी जो बहुत मेजर अचीवमेंट है, जैसा आपने देखा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का है, उसके तहत हमने उनको ट्रेनिंग दी है और प्लांटेशन को डेवलप करने का प्रयास किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि हम आपसे और केंद्र सरकार से मदद की अपेक्षा करें, जिससे कि हमारा प्लांटेशन की क्वालिटी बेटर हो सके सर। इसी तरह वाटरशेड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में भी हम सतत कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारी एक डिटेलिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की है, जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की है, जिसमें एक दिया हुआ है सर। नेक्स्ट सर, हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत सरकार, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, लैंड होल्डिंग छोटे होते जा रहे थे, गोवा में भी लैंड होल्डिंग की समस्या है, परिवार बढ़ रहे हैं और होल्डिंग छोटी होती जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सालों में निर्देश दिया कि हम कम्युनिटी फार्मिंग पे वर्क करें, और उसका ये परिणाम रहा कि धीरे धीरे आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है गोवा में। और कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि स्मॉल होल्डिंग को हम इंटीग्रेट करके सीधे एक बड़ी जोतों में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर का प्राविधान भी किया है और 26 कम्युनिटी फार्मिंग ग्रुप्स भी बनाए हैं। इसी के तहत हम हाई यील्डिंग सीड प्रोडक्शन के लिए जो भारत सरकार की योजना है, उसी को हमने इंटीग्रेट किया है। और वेजिटेबल एश्योर्ड मार्केट के लिए भी हमारी एक कॉरपोरेशन है जो किसानों की बेहतरी के लिए सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाती है कि वो एश्योर्ड प्राइसेस जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो निश्चिंत होकर प्रोडक्शन कर सकें। और सर, एक बड़ी उल्लेखनीय विशेषता और अचीवमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रही है कि आज तक पिछले सालों में गोवा में फूड एडल्ट्रेशन का, खाद्य मिश्रण का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, जो इनकी महान नेतृत्व को इंडिकेट करता है सर। इसके लिए पूरी गोवा की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बधाई की पात्र है सर। एक नया इनोवेटिव प्रयोग जो कृषि मंत्रालय ने शुरू किया कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, हमने गोवा में स्टडी किया, माननीय मंत्री जी ने उसकी मीटिंग्स ली। उसके बाद तय ये हुआ, सर ने डायरेक्शन दिए कि जब हम कंपनी फॉर्म करेंगे तो उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, और हर आदमी उसके तहत बाउंड होगा कि उसका आउटपुट क्या हो गया, प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो सर के डायरेक्शन के बाद जब हमने कंपनी में इसे कन्वर्ट किया तो हमारे रिजल्ट बेटर आए और आउट ऑफ 10 हमने 7 ये FPOs जनरेट कर दिए हैं। और सर के भी इलाके में सबसे पहली FPO जारी की गई है, बनाई गई है, और जिसका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है सर। इसके अलावा भारत सरकार की नेतृत्व में मिलेट फेस्टिवल इत्यादि वगैरह प्रोग्राम हम ला रहे हैं, जबकि क्लाइमेट के हिसाब से कानकोना वाले इलाके जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं उसके लिए बहुत सूटेबल हैं, और उसके लिए भी CM सर ने प्रोग्राम डेवलप करने का निर्देश दिया है कि कैसे उस ट्राइबल इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिलेट्स का प्रयोग और प्रोडक्शन किया जाए। एक सर बहुत ही उल्लेखनीय कुलागार
कृषि प्रणाली गोवा में प्रैक्टिस में है, जिसे कि हम नॉर्थ इंडिया में मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, लेकिन भी उसका भी उत्कृष्ट वर्जन गोवा के निवासी सारे लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें सारे प्लांटेशन के साथ अब उसको टूरिज्म के साथ हमने जोड़ा है। टोटल इंटीग्रेशन मुख्यमंत्री जी ने किया है कि प्लांटेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, साथ में टूरिज्म के हट को उससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट को हमें सहायता मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष रखा, खजान लैंड मैनेजमेंट, ये एक मार्वल है, शायद विश्व में गोवा इसका लीडर है। हम बहुत सुनते हैं किसी नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में डाइक्स हैं, और एम्स्टर्डम में या नीदरलैंड में बहुत सारी इलाका 5 मीटर के नीचे हैं, लेकिन गोवा में 3500 पहले ये पद्धति लागू है, और आज भी हम 8000 हेक्टेयर लैंड इसके तहत मैनेज करके उसमें कृषि कर रहे हैं। इसमें सर 10,000 हेक्टेयर में अभी हमारे पास और क्षमताएं हैं, जैसा कि सर ने कहा हम जल्दी प्रस्ताव आपके यहाँ लेके आएंगे, जिससे खजान लैंड मैनेजमेंट का हम एक प्लान ला सकें और बाकी 10,000 लैंड को भी हम बेहतर ढंग से यूज़ कर सकें। सर हम बहुत सारे असिस्टेंस देते हैं, जैसा आपने देखा होगा अगले 2-3 स्लाइड्स में। सर मैं एक एक पे न जाके एक गोवा के शासन के और मुख्यमंत्री जी के विज़न की मैं उस तरफ इंडिकेट करूँगा। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हम यदि किसी फार्मर को कोई असिस्टेंस देते हैं तो उसके साथ बैकअप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी हम प्रोत्साहन देते हैं, या सर्विस सेक्टर के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं। जैसे सीड है सर, सीड यदि कोई फार्मर परचेज़ करता है तो उसके लिए कंपनी भी रजिस्टर होती है, और कंपनी को हम इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन करे, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करे। उसको मशीनरी चाहिए तो मशीनरी के साथ उसे इंटीग्रेट करते हैं सर। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर डेवलपमेंट मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहा है, और हम लोग उसे भी सोच केस करेंगे। इसीलिए शायद आप देखें कि पूरे भारत में गोवा का जीडीपी नंबर 1 है, और गोवा के गांव यहाँ के शहरों से ज़्यादा हैं। गांव में लोग रहते हैं, शहर छोड़ के गांव में रहने जाते हैं। तो एक जो किसी भी विकसित समाज की कल्पना होती है वो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोवा अचीव कर रहा है, और फर्दर उसे आपके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से सस्टेनेबल बनाने का हमारा प्रयास होगा। सर एश्योर्ड कृषकों के लिए हम एश्योर्ड प्राइसिंग का भी पॉलिसी हमारे पास है, जैसा कि सामने है सर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भारत सरकार के सहयोग से हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर सबसे एक इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटर किए, जिसमें कि फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए हम डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। उसकी एक इंस्टीट्यूट बनने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी का संदेश, इजराइल के प्रधानमंत्री जी का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इजरायली एम्बेसडर यहाँ आए और उसका शिलान्यास हुआ, उस पर काम चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा फील्ड फार्मेशन जो है सर, डिपार्टमेंट का फील्ड फार्मेशन इजरायली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड फार्मेशन के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा है, और नॉलेज की शेयरिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज चल रहा है। तो हम जल्दी ही इस फील्ड में एक पायनियर और लीडर बन के उभरेंगे, जिससे कि पूरे देश के एक समेकित विकास में और गोवा की स्टैंपिंग होगी सर। बाकी भारत सरकार के इंस्टीट्यूट आईसीआर ने हमें बहुत सहयोग दिया है, और हमारे इनपुट के बाद और उनके प्रयासों से हमने जीआई टैगिंग की है, और कुछ फसलों के लिए और बीजों के लिए जीआई टैगिंग के लिए हमने अप्लाई भी किया हुआ है सर। इसके अलावा हमारे संजय आनंद पाटिल साहब, श्री संजय आनंद पाटिल साहब, गोवा एक ऐसा स्टेट है सर जहाँ चुपचाप गीता का जो कर्मयोग है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन माँ फलेषु कदाचन, तो यहाँ का समाज, यहाँ का जीवन चुपचाप अपना काम करता है, बहुत रिजल्टों की या प्रशंसाओं की अपेक्षा में नहीं रहता। जैसे कि हमारे संजय आनंद पाटिल साहब चुपचाप काम करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि पड़ी, सीएम साहब ने प्रोत्साहित किया और पद्मश्री से नवाजा गया, और ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं, विभूतियां इस राज्य में हैं, जिसको आने वाले समय में आपके सहयोग से और भी सम्मानित होना चाहिए। क्योंकि गोवा की एक कल्चर की गोवा अपने बारे में कुछ नहीं कहता, वो स्वयं पूर्ण सेल्फ कंटेंटेड एक राज्य है। सर आपसे यही अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम गोवा के एग्रीकल्चर विकास के मॉडल को मॉडल के रूप में डेवलप करें, आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त हो, जिससे एक पूरे देश के लिए एक पायनियर स्टेट में हम बदल सकें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय IAS अरुण मिश्रा जी। और जिस क्षण की हम लोग सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बड़े देर से कि आदरणीय
केंद्रीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनसे नम्र अनुरोध करता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस पटल पर और वो अपने विचार से हम अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। सुंदर और स्वयंपूर्ण गोवा के हमारे यशस्वी, कर्मठ, युवा, सक्रिय, सजग मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रवि नायक जी, अरुण जी कृषि सचिव, आदरणीय विधायकगण, सभी ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सरपंच और स्वयंपूर्ण मित्रगण, सभी नगर निकाय, तालुका, कृषि कॉलेज, ICAR और अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए गोवा के मेरे प्रिय किसान बहनों, भाइयों, लखपति दीदियां भी यहाँ पे हैं। मेरे प्यारे गोवा के बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आज अभी देवघर में हूं। देवघर बाबा बैजनाथ जी का घर है और उनके दर्शन करके आ रहा हूं। बाबा बैजनाथ जी की कृपा आप सब पर बरसे, मुख्यमंत्री जी पर, गोवा की जनता पर बरसे, यही प्रार्थना मैं करता हूं। गोवा की जनता सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैंने बाबा बैजनाथ से आपके पास आने के पहले की है। मंदिर से आया हूं, इसलिए अभी त्रिपुंड भी लगा हुआ है। मैं गोवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रमोद जी, आप अद्भुत मुख्यमंत्री हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वास्तव में वो है जो अपनी जनता के लिए जीता है, अपने प्रदेश के लिए जीता है, और जो प्रदेश के लिए जीता है वो देश के लिए भी जीता है, क्योंकि प्रदेश से ही मिलकर हमारा देश बना हुआ है। स्वयंपूर्ण गोवा के आप निर्माता है और स्वयंपूर्ण गोवा एक उदाहरण है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, जनता को और अधिकारियों को प्रेरित करके, जनप्रतिनिधि चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, शहरी निकाय के हों या हमारे अधिकारीगण, उनको अगर हमने ढंग से उनकी क्षमता का उपयोग किया, काम का विभाजन किया, तो प्रदेश बदला जा सकता है। इसका उदाहरण है गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा। ये स्वयंपूर्ण की जो आपकी कल्पना है प्रमोद जी, ये केवल गोवा के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा जब मैं भी मुख्यमंत्री था आपके साथ, तब उन्होंने प्रेजेंटेशन करवाया था मुख्यमंत्रियों की बैठक में, और हम सब लोगों को कहा था कि गोवा की तरह हर एक राज्य को कोशिश करना चाहिए स्वयं पूर्ण बनने की। और इसलिए आपने केवल गोवा की सेवा नहीं की, आपने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, गोवा की जनता को बधाई देता हूं। प्रमोद जी और मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल आज की नहीं सोचते, आने वाले समय की। अब वो आज की नहीं सोच रहे, 2047 में भारत कैसा होगा जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने हमको लक्ष्य दिया, मैं मंत्री हूं, मंत्रियों को भी लक्ष्य दिया, देश को भी लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमको विकसित भारत का निर्माण करना है। और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं है, विकसित भारत का उन्होंने रोड मैप बनाया है। अभी 2 दिन पहले रात में जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसमें विकसित भारत का पूरा खाका हमारे सामने रखा गया।
और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा तीसरे टर्म में। मित्रों, मैं आप सबको भी अपील करता हूं कि जब प्रधानमंत्री इतना काम करेंगे तो हम क्यों पीछे रहें। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं भी 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करने की कोशिश करूंगा। प्रमोद जी करते ही हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आइए विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा जो आपने बनाया है उसको और आगे बढ़ाने में हम कोई कसर ना छोड़ें, अपनी संपूर्ण क्षमता से हम काम करें, क्योंकि यही काम आज देश के लिए जीने की जरूरत है। यही काम हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। प्रमोद जी, कृषि मंत्री जी, नायक साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आपने भरपूर लाभ उठाया है, आदर्श क्रियान्वयन किया है। मैं आज आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। अभी सचिव महोदय अलग अलग आंकड़े गिना रहे थे कि उनने किस किस योजना में कितना लाभ उठाया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कुछ चीजों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप है वो क्लियर है किसानों के कल्याण के लिए, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, यह हमारा टारगेट है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, खेती को फायदे का धंधा बनाना है, डबल इनकम फार्मर की करनी है। इस काम में मैं भी दिनों रात जुट गया हूं और गोवा तो जुटा ही है, प्रमोद जी और उनकी टीम तो जुटी ही है। जो हम काम कर रहे हैं, 6 प्रकार के हम काम कर रहे हैं। 1, उत्पादन बढ़ाना। प्रमोद जी, मैं आपको बधाई देता हूं। अच्छे बीजों के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो 50%, जैविक खाद के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, कृषि के मैकेनाइजेशन के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, अलग अलग नए प्रयोग आपने किए हैं और इसके कारण कृषि का उत्पादन, किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है। आप तो इतने कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं कि खजान लैंड मैनेजमेंट का काम आपने किया है। अभी आपने 8,000 हेक्टेयर का किया है, 10,000 हेक्टेयर का और करने वाले। जब दिल में तड़प हो कुछ करने की तो फिर प्रमोद सावंत जी जैसे लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं खजान लैंड के मैनेजमेंट के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। खाद्य प्रदूषण का एक भी केस आपके यहाँ नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और प्लांटेशन के साथ साथ आपने जो नया प्रयोग किया है टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, गोवा तो वैसे ही इतना सुंदर है कि अगर कोई गोवा पहुंच जाए तो वहां से वापस आने की इच्छा नहीं होती। लेकिन उसके साथ आपने प्लांट के साथ भी टूरिज्म जोड़ा, एग्री टूरिज्म की भी आपकी जो कल्पना है वो साकार करेगी तो वो भी देश को दिशा देगी। लेकिन पहला काम है हमारा उत्पादन बढ़ाना। अभी अभी प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो अच्छे बीज चाहिए। आप अच्छे बीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में अभी हमने 65 फसलों के 109 बीजों की नई प्रजातियां तैयार की है। और उनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जैसे बाजरा मिलिट्स में आता, आप मिलिट्स मिशन चला रहे हैं। बाजरा केवल 70 दिन में बाजरे की फसल आ जाएगी। आमतौर पर बाजरा बोते हैं तो 110 दिन कम से कम फसल आने में लगते हैं। हमने 70 दिन में आने वाली वैरायटी विकसित की है। गोवा में अभी 1 फसल होती है, लेकिन अगर ऐसी शॉर्ट टर्म में आने वाली वैरायटी अगर हो जाए तो गोवा 2 फसल ले सकता है, 3 फसल के प्रयोग भी प्रारंभ हो सकते हैं। ऐसे ही धान की एक वैरायटी जिसमें 30% पानी कम लगता है, बागवानी की फसलें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, फ्लोरिकल्चर पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो हमने कई नए नए किस्म विकसित की है हॉर्टिकल्चर की फसलों की भी। वो मैं आपके कृषि विभाग को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उनकी भी पूरी जानकारी भेजूंगा ताकि पूरा लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में
ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी में, और ये ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग हम करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है 30% कम से कम। उसका प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। ये सब चीज़ें उत्पादन बढ़ाती है, अच्छे बीज, बेहतर सिंचाई, फर्टिलाइजर की ठीक व्यवस्था, उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत गोवा को सहयोग चाहिए वो पूरा का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दूसरी चीज है उत्पादन की लागत घटाना। प्रमोद जी, आपने प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन देते हैं उसमें 3% सब्सिडी होती है। एक्चुअली 4% पर ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर समय पर किसान रीपेमेंट करता है, लोन लौटा देता है तो उनको मिलता है। लेकिन आपने तो 4% गोवा की तरफ से देने का फैसला किया, तो प्रैक्टिकल गोवा में 0% ब्याज पर किसान को कर्जा मिल रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों का कर्जा किसान को कई बार कर्ज के जाल में फंसा देता है। आपने तो तय कर दिया जितना ले जाओ साल भर में उतने ही वापस दे जाओ, ब्याज देना ही नहीं है। ये किसान के लिए वरदान है जो आपने किया। इससे उत्पादन की लागत घटती है ना, ब्याज ज्यादा हो तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। आप बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, उत्पादन की लागत घट गई। आप सब्सिडी दे रहे हैं पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की खेती पर, उससे भी लागत घटती है। उत्पादन की लागत घटती है तो किसान का प्रॉफिट बढ़ता है। एक उत्पादन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरे उत्पादन की लागत घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। तीसरी चीज जो हम लोग करते हैं वो है, भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है, तो प्राकृतिक आपदा में राहत देना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, उसका भी हम भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करें, ताकि अगर नुकसान हो जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए। आप वैसे भी उसके लिए सचेत हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कृषि का विविधीकरण। हम जानते हैं कि धान जैसी खेती जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परंपरागत खेती भी हम करें, लेकिन अब समय की मांग है कि हम कृषि का थोड़ा विविधीकरण करें। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और इसके साथ साथ हम खेती के साथ और क्या क्या जोड़ सकते हैं। पशुपालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, अलग अलग तरह के कई काम हो सकते हैं जिनका प्रयोग गोवा कर ही रहा है। उन प्रयोगों में भी हम पूरी तरह से, क्योंकि हमने तय किया है कि हमको किसान को ज्यादा लाभ देने वाली फसलें पैदा करनी पड़ेगी। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, अब दलहन मिशन पे भी आप ध्यान दे रहे हैं। पाम की खेती भी आपने प्रारंभ करने का काम किया है। आखिर हमारे देश को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, दलहन में भी, तिलहन में भी, ऑयल सीड्स में भी हमको बनाना है। उसके लिए गोवा भी काम कर रहा है और केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। आप जब पहली बार आए थे तब हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की थी, कई विषयों पर हमने चर्चा की थी, और उन सबको मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। आगे भी आप या कृषि मंत्री जी जो बताएंगे, ऑफिसर्स बताएंगे, हम उन विषयों पर जी जान से आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक विविधीकरण जो गोवा की विशेषता है, जिस पर हमको ध्यान देना है। एक चीज और जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे लगती है, वो है धीरे धीरे हमको जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल के कारण हमारी धरती माता की उर्वरा क्षमता लगातार कम हो रही है। मित्रों, हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रखना है। कई राज्य भयंकर संकट से गुजर रहे हैं, गोवा उनमें नहीं है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित और ऐसा उपयोग हुआ कि जिसके कारण इतना ज्यादा प्रयोग हो जाए कि धरती बंजर बनने की दिशा में बढ़ जाए, वो हमको रोकना पड़ेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रेन चलती जिनका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि
अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह के कारण जो अन्न और फल और सब्जियां होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं और वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है, धरती के लिए भी हानिकारक और मानव शरीर के लिए भी हानिकारक। और इसलिए कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। इसलिए आप जैविक खेती पर जो अनुदान दे रहे हैं, जैविक खाद और बाकी चीज़ों पर, उनके लिए भी आपका अभिनंदन। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू करने वाले हैं प्रमोद जी हम लोग, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे ही नहीं। जो प्रकृति में चीजें होती है उन्हीं से हम अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ाएंगे। एक गाय, देसी गोबर, गोमूत्र, उससे घनजीवामृत, बीजामृत बनता है और ये प्रयोग हुए हैं कि फसल का उत्पादन नहीं घटता। ओवरऑल जो कास्ट रहती है, इनपुट कास्ट, वो कम होती है तो किसान का प्रॉफिट बढ़ता है। कभी जब हम लोग मिलकर तय करेंगे तो मैं प्राकृतिक खेती के लिए भी एक बार एक कार्यशाला में गोवा में आना चाहूँगा, ताकि उस दिशा में भी हम मिलकर और बेहतर काम करें। आप निश्चित प्राइज अपने किसानों को दे रहे हैं ताकि वो खेती लाभ की कर सके। मैं प्रमोद जी आपकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि आप जितने काम अलग अलग कर रहे हैं गोवा के, वो हम सबके लिए प्रेरणा देने वाले हैं। देश के लिए, मैं देश के बाकी हिस्सों में भी इसकी निश्चित तौर पर बात करूंगा। और इसके साथ साथ आपने जो लखपति दीदी अभियान चलाया, मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उस संकल्प को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों रहे, वो हाथ क्यों फैलाए। जैसे गोवा स्वयं पूर्ण है, मेरी बहनों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करके उनके जीवन को भी स्वयं पूर्ण बनाना है। और 2 लखपति दीदी हमारी बैठी है जो विदेशों में भी घूम के आई है, उन्हें ये सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी, महिला अगर चाहे तो बड़े से बड़ा काम कर सकती है। लखपति दीदी अभियान निरंतर चल रहा है, स्व सहायता समूह हमारे निरंतर बेहतर काम कर रहे हैं। तो प्रमोद जी उस क्षेत्र में भी आपका संकल्प आप लीजिए। स्वयं पूर्ण गोवा का मतलब, और आपने लिया ही है, कि कोई भी बहन गरीब नहीं रहेगी। स्वयं पूर्ण गोवा का मतलब गरीबी मुक्त गांव। मैं चाहता हूं सबसे पहले गोवा के गांव गरीबी मुक्त गांव हो जाए, मतलब एक व्यक्ति भी गरीब ना रहे, कम से कम 10,000 रुपया महीना तो उसकी आमदनी हो ही जाए, कोई गरीब ना रहे। वैसे भी गोवा नंबर 1 है, पर कैपिटा इनकम अद्भुत है, कोई गरीब ना रहे। और बहनें तो गरीब रहे ही ना, इसलिए लखपति दीदी अभियान को हम लोग गति देंगे। गोवा छोटा राज्य, इसलिए कनेक्टिविटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी प्रमोद जी 2 चीज़ें और, एक, अगर कोई मोहल्ला, टोला, मजरा कहीं रह गया हो कनेक्टिविटी के बिना, वैसे होगा नहीं गोवा में, मेरा विश्वास है, तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण लेके आ रहे हैं। और अगर कोई गरीब भाई बहन बच गया हो प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उसका अगला चरण भी आने वाला है। तो दोनों विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, ये दोनों आपको हर संभव सहयोग करेंगे। आपने एफपीओज बनाए, कंपनी बनाई आपने, मैं बहुत बधाई देता हूँ। छोटी छोटी लैंड के आकार की बात अभी हो रही थी कि हमारी लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए आपने कम्युनिटी फार्मिंग का जो विचार किया है, इस प्रयोग को आप सफल कीजिए प्रमोद जी। मैं देश में बाकी जगह उदाहरण दूंगा कि छोटे छोटे 1-1 एकड़, 1.5 एकड़ के खेत में खेती नहीं होती। आओ 10, 20, 50 किसान मिलो और मिल के साथ खेती करो, एक नई प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि छोटे से जोत के आकार में फायदे की खेती अकेला किसान नहीं कर सकता, लेकिन 20, 25, 30, 50, 100 किसान अगर मिल जाएं तो चाहे उनके लिए आदान लाने का सवाल हो, खाद हो, बीज हो, उसकी व्यवस्था करना आसान होगा। फिर वो जो चीज़ बनाएंगे उनको बेचने में सुविधा होगी, उनकी प्रोसेसिंग भी ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें भी गोवा निश्चित तौर पर मॉडल बनेगा। आज आप सबसे जुड़ के जीआई टैग आपकी कई फसलों को मिला है, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और आज आपके साथ मिलके, आपसे चर्चा करके मुझे हृदय में बहुत आनंद हुआ है। गोवा खुद तो स्वयं पूर्ण है ही, गोवा देश को आज दिशा दिखा रहा है। मैं बाकी जगह भी उदाहरण दूंगा।
और प्रमोद जी, आपको, कृषि मंत्री जी को मेरा निमंत्रण है, अगर कोई मुद्दा आता है केंद्र सरकार से संबंधित तो आपके और हमारे बीच केवल एक फोन कॉल की देरी है। आप जो सहायता और सहयोग कहूंगा, सहायता नहीं कहूंगा मैं उसको, चाहेंगे हम भरपूर सहयोग करेंगे। गोवा तेजी से आगे बढ़े, गोवा पूरी दुनिया में एक मिसाल बने, ये प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है और मेरी भी दिल से इच्छा है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए गोवा की प्रगति विकास में, और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास विभाग आपके ही विभाग है, ये मानिए, आप मुझे आदेश कीजिए और यहाँ से जो बेहतर से बेहतर संभव है वो मैं गोवा के लिए करने का प्रयत्न करता रहूंगा। आप सबको एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूँ, मिलकर बहुत आनंद हुआ। जब अवसर मिलेगा तो मैं गोवा के प्रत्यक्ष आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोवा में आपको इनवाइट करता हूँ। गोवा में एक अच्छे कार्यक्रम में आप जरूर आएंगे, तभी गोवा के सभी किसान भाई और भाई पूरे ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ आपकी मीटिंग होगी। इसी वादे के साथ गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपको भी जय बहुत भारत। बहुत धन्यवाद। सभी गोवा वासियों को, गोवा की जनता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। घोषणा जरा वाढलं। माता की, भारत माता की, वंदे, जय जवान, जय विज्ञान। सगळ्यांक हांगासर धन्यवाद देता, सबको बधाई और अभिनंदन। और इस कार्यक्रम का औपचारिक आभार प्रदर्शन करने के लिए प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स के संचालक महोदय को निमंत्रित करता हूँ।